हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एचटीएमएल टेबल्स पढ़ी थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग उस पर नेविगेट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज आप लोग दे दीजिएगा, वहीं पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स, राइट। तो पहले समझते हैं कि एचटीएमएल फॉर्म्स होते क्या है। एचटीएमएल फॉर्म्स होते क्या है, पहले इसकी समझते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल फॉर्म जो है वो अ, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं वो? दे आर द सेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, राइट। और इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता क्या क्या है। आप सपोज कीजिए कभी आप लोगों ने फेसबुक का अकाउंट बनाया हो। ठीक है, तो आपसे वो पूछता है आपका नाम क्या है, या फेसबुक भी छोड़ दीजिए, आप लोगों ने सपोज कीजिए जीमेल का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए हमने जीमेल का अकाउंट बनाया है। क्रिएट अकाउंट ऑन जीमेल, क्रिएट अकाउंट ऑन जीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्म मिलता है, इसको हम लोग आपको खोल खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये क्या है? ये एक फॉर्म है, राइट। ये क्या है? एक HTML फॉर्म है। यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, आपसे लास्ट नेम पूछ रहा है, फिर ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपसे नेम पूछ रहा है, मतलब पासवर्ड पूछ रहा है, और कंफर्म पासवर्ड करा रहा है। फिर ये शो पासवर्ड का भी ऑप्शन है, फिर यहाँ पे कुछ बटन है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली एक पूरा का पूरा HTML फॉर्म ही है, राइट। अब इस फॉर्म को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्म HTML फॉर्म है, ये एक, इसके पहले बेसिक चीज देख लेते हैं। ये एक कंटेनर टैग है, ये एक कंटेनर टैग है। ठीक है, अगर कंटेनर टैग है तो इसके मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंटेंट होंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं? इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं वो है इनपुट टैग, इनपुट टैग है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग आ जाता है। फिर आ जाता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, एंड मैनी मोर। ठीक है, इन सबको हम लोग एक एक करके अब पढ़ते हैं, राइट। इस फॉर्म का मेन वर्क क्या होता है? इस फॉर्म का मेन वर्क होता है आपको नेविगेट करना फ्रॉम वन पर्टिकुलर पेज टू अनदर पर्टिकुलर पेज, या फिर बेटर वे में कहें तो फॉर्म का जो मेन यूटिलाइजेशन होता है वो होता है जब हम लोग कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लोग कोई सर्वर साइड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जीमेल पे दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, हम जीमेल पे फिर से जीमेल का एक्सप्लिकेशन देखिए। अब आपने यहाँ पे नेम फिल किया, सपोज कुछ आर आपने नेम फिल किया, फिर लास्ट में आपने एस फिल किया, आपने ईमेल आईडी बना ली RS समथिंग। ठीक है, आपने RS समथिंग बना लिया। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा, आपने पासवर्ड कुछ डाल दिया, शो पासवर्ड पे इसलिए आपको दिख रहा है। फिर आपने यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दिया कंफर्म करने के लिए, फिर आपने ये कर दिया। अब जब इतना पूरा जब आप फॉर्म भर लोगे और उसके बाद जब नेक्स्ट बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा? हमने कुछ यहाँ पे ईमेल आईडी दी थी, ठीक है, अवेलेबल। ठीक है, अब हमने सबमिट किया इसको। ठीक है, सबमिट किया तो अब ये पहले वैलिडेशन के लिए गए। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए हमने क्या करते हैं, सेम पासवर्ड दे दे रहे हैं। वो 5 टाइम 1 है, 5 टाइम 1। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट प्रेस कर रहे हैं। जब हमने नेक्स्ट प्रेस किया, जब हमने नेक्स्ट प्रेस किया तो ये हमको एक दूसरे पेज पर लेके चला गया, दूसरे पेज पर लेके चला जाता है। ठीक है, दूसरे पेज पर ये हमको लेके चला जाता है। ठीक है, या कहाँ पर लेके जाएगा? ये हम लोग को जो भी डेटा हमने इसको यहाँ सबमिट किया है उस डेटा को भेज देगा सर्वर के पास, जहाँ पे कोई ना कोई सर्वर का प्रोग्राम होगा वो इस पूरे डेटा को एक्सेस कर रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप फॉर्म फिल करवाते हैं यूजर से फॉर्म फिल करवाने के बाद आप क्या करते हो, उससे कहते हो फॉर्म को सबमिट करो। और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप क्या करवाते हो, आप उस जो भी डेटा उसके अंदर अपने फॉर्म में फिल करवाया है वो सारा का सारा आप डेटा कहीं किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास भेज देते हो। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है कहाँ पे? वो एक्चुअली किसी सर्वर के पास है। ठीक है, तो जब आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो ये आप रजिस्टर हो रहे हो गूगल के सर्वर के पास। तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपको बहुत सारा डेटा भेजना है तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप जब ये फॉर्म सबमिट कर हमने जब ये फॉर्म सबमिट करवाया है यूजर से, तो ये सारा का सारा डेटा किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं HTML
फॉर्म्स का। तो जो आपको जहाँ पे हम लोग ने नेम लिखा था उसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो उसको हम लोग बनाते हैं इनपुट से। ठीक है, कहीं आप लोग ड्रॉप डाउन देखेंगे तो उसको हम लोग बनाते हैं सिलेक्ट से। चलिए क्या करके इसको पूरी कोडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीज होती है इस पूरे फॉर्म के अंदर, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है HTML। HTML टैग, इसको सेव कर ले, पहले 1 मिनट रुकिएगा, इसको सेव कर लेते हैं। और इसको हम जब सेव करेंगे तो इसको मैंने सेव कर लिया फॉर्म्स डॉट HTML। ठीक है, अब आप देखिएगा, राइट। अब हमने फॉर्म बना लिया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं HTML फॉर्म्स, राइट। HTML फॉर्म बना रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए हमको फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा। फॉर्म टैग हमने लिख लिया यहाँ पर। थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेते हैं। अलाइनमेंट प्रॉपर करने से ये होता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से हमको दिखता है, हम उसमें डीबगिंग और रीडेबिलिटी हमारी इजी हो जाती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्म बनाया, अब हम इस फॉर्म को रन करवाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या आपको कुछ दिख रहा है फॉर्म में? कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। हमने रन कराया HTML फॉर्म के नाम से, वहां पर फिलहाल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया हुआ है। अब हम देखिए पहला एलिमेंट ऐड करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग ने एलिमेंट ऐड किया नेम, राइट। हम लोग ने एलिमेंट ऐड किया नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट। इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। पहली वैल्यू टाइप की क्या होगी? टेक्स्ट होगी। और टाइप आप समझ रहे होगे टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है नेम। नेम क्या होता है? नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, और ये जो नेम है, यही इसी नेम के हेल्प से सर्वर इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा वो एक्सेप्ट करेगा अपने पास। ठीक है, अभी हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं, फिर और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। सपोज हमने इसको नेम दे दिया है एफ नेम, कुछ भी नेम दे दीजिए, आपकी चॉइस है, राइट। और साथ में हम लोग यहाँ पे एक और लिख देते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया योर नेम। ठीक है, योर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये आपको कैसा टैग दिख रहा है? एम्प्टी टैग है या फिर पेयर टैग है? ये एम्प्टी टैग है। ठीक है, कोई कंटेंट इसका नहीं होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे होगे कि एक नेम जैसा कि लिखा था नॉर्मल टेक्स्ट, वो टेक्स्ट बन के आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में हमने जो लिखा था वो लिखा आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। अब हम लिखना शुरू करेंगे। सपोज हमने ए लिखा, जो भी प्लेस होल्डर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो क्या हो गया है? गायब हो गया। गायब मीन्स इरेज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? वो कब गया है? इस पे क्लिक पे नहीं गया, जब हमने कुछ एंटर करना चाहा है तो गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित, ठीक है, और अभी सबमिट बटन में बनाऊंगा, अगर मैंने फॉर्म सबमिट किया तो ये वैल्यू सर्वर के पास जाएगी। कब जाएगी? जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे। और किस चीज के करिस्पॉन्डिंग जाएगी? करिस्पॉन्डिंग टू दिस जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जब सर्वलेट्स पढ़ेंगे तो इस चीज को और प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अभी बस ये रखिए कि हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आता है, ये तो हमने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया। नेक्स्ट आता है पासवर्ड। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल फॉर पासवर्ड, हमको पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड होगी, और हमने यहाँ पे इसको दे दी एफ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख दें, प्लेस होल्डर योर पासवर्ड, राइट। योर पासवर्ड हो गया। अब हम फिर से रन करते हैं उस प्रोग्राम को, अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? योर पासवर्ड लिख के आ रहा है। अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो देखिए हम लोग को टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, सब बुलेट्स हमको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? ये दोनों है तो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही दिखने में, बट एक्चुअली ये पासवर्ड बॉक्स है, इनका पासवर्ड एलिमेंट के लिए है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको यहाँ कंटेंट
नहीं दिख रहा है, राइट। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया सेलेक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया सेलेक्ट, राइट। सपोज कीजिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आपकी ब्रांच। हमने कहा सेलेक्ट ब्रांच, राइट। हमने फॉर्म बनाना है सिलेक्ट ब्रांच, तो देखिए हमने क्या लिखा, सेलेक्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सेलेक्ट जो है एक पेयर्ड टैग है, और पेयर्ड होने के साथ साथ ये एक कंटेनर टैग भी है। अब ये कंटेनर टैग है तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी चीज को कंटेन करेगा। किसको कंटेन करेगा? ऑप्शन टैग को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर, या फिर सेलेक्ट योर ब्रांच, एंटर नहीं, सेलेक्ट योर ब्रांच, राइट। सेलेक्ट योर ब्रांच हमने कर दिया। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन में और ऐड करूंगा, फिर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट योर ब्रांच के, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। सिमिलरली हमने लिखा है यहाँ पर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या ज्यादा ऑप्शन नहीं ऐड करेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम रन करते हैं इस चीज को, तो हम इसको रन करते हैं। रन हमने किया तो देखिए ये इधर आ गया। ठीक है, सेलेक्ट ब्रांच, और ये सेलेक्ट योर ब्रांच हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर दिख रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग कोड देखेंगे, अगर आप लोग कोड देखेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन किधर दिख रहा है हमको। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ एक ही लाइन में जा रहा है, क्योंकि फ्लो जो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए बी आर को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके भी आगे हम बी आर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन एट्रीब्यूट के, ऑप्शन टैग का अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जो होता है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हम यहाँ दे देते हैं एन ए। ठीक, उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि वैल्यू का यहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन है। फिर आता है वैल्यू, हमने यहाँ दे दिया सी एस ई। ठीक है, और फिर हम लोगों ने दे दिया यहाँ पर फिर से वैल्यू, तो इसके हम लोग दे दिए इसे एम ई, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप मीनिंग समझिए पहले। ठीक है, जब भी यूजर, ये एक मिनट कीजिए, मैं आपको ये रन करके ही दिखाता हूँ, उसके बाद ही आपको ज्यादा बेटर सही समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको सपोज करें किसी ने ये सिलेक्ट किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो जो सर्वर के पास जाएगा वो क्या जाएगा, सर्वर के पास जो जाएगा वो जाएगा सी एस ई, ना कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। क्या जाएगा सर्वर के पास, सी एस ई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर यूजर ने सिलेक्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो क्या जाएगा, मैकेनिकल एम ई जाएगा, ना कि कंप्यूटर साइंस, ना कि ये वाला क्या नाम है, एम ही जाएगा, ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पर भी नेम एट्रीब्यूट है, यहाँ पर भी नेम एट्रीब्यूट है, क्या इसका नेम एट्रीब्यूट नहीं होता है? बिल्कुल इसका नेम एट्रीब्यूट होता है। नेम एट्रीब्यूट में हम लोगों ने दे दिया ब्रांच। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेम एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है। इसी नेम एट्रीब्यूट करस्पॉन्डिंग इन तीनों में से एक ना एक वैल्यू मिलने वाली है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि करस्पॉन्डिंग टू दिस सेलेक्ट ऑप्शन एक ही वैल्यू सर्वर के पास जाती है। वो कौन सी वैल्यू जाएगी? जो हम सेलेक्ट करेंगे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, राइट। अब आप कहोगे, अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं है? यहाँ पर भी वैल्यू हो सकती है, बट उसका कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं यूज है? बिकॉज यहाँ पर हम लोग यूजर से वैल्यू पूछते हैं, हम लोग यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू में भी हम लोग कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ ए बी दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ सपोज कीजिए बी सी दे दिया। ठीक है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर बी सी दे दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ ए बी बी सी दिखाई देगा, लेकिन फायदा इससे नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जैसे प्लेस होल्डर में था, अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, हटाओगे, इसको भी हटाओगे। ठीक है, प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में आप कोई भी की स्ट्रोक प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो उससे वैल्यू एट्रीब्यूट लिखने से कोई फायदा नहीं है।
ठीक है। और वैल्यू एट्रीब्यूट लिखना भी चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, उसमें वैल्यू देने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि इसीलिए फायदा नहीं है क्योंकि हम यूजर से यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। यहाँ वैल्यू देने का ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज यहाँ से हम यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ROHIT, तो यूजर ने एंटर किया ना ये वैल्यू। सिमिलरली मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया ROHIT, इसका मतलब अगेन यूजर ने ही जो है वैल्यू दी, बट हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले से वैल्यू प्रोग्रामर को या फिर वेब डिजाइनर को देनी पड़ती है। प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करता है, तभी इसका नाम है सेलेक्ट ऑप्शन, राइट। तभी इसका इस एलिमेंट का क्या नाम है? सेलेक्ट ऑप्शन नाम है, नेम है, राइट। अब आप चाहते हो कि सपोज अब आप चाहते हो कि क्या नाम है, कुछ साइज मेंटेन करना चाहते हो उसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दी सपोज 4 दे दिया, ठीक है। तब आप देखिएगा लिस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए लिस्ट कैसी हो गई, लिस्ट कैसी हो गई, देखिए अब वो आपको सारे एलिमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आपको, 4 का मतलब क्या हुआ? आपको 4 वैल्यूज एट अ टाइम दिख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो, हाँ इसको देखिए, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है। ये चेंज आया है कि अब आप लोग जो है इन वैल्यूज को देख सकते हैं, सारी वैल्यूज के एक साथ देख सकते हैं। और एट अ टाइम कितनी वैल्यूज देख सकते हैं? एट अ टाइम 4 वैल्यूज देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ऐड करता हूँ इसको यहाँ पे। इसको और ऐड किया मैंने, और ऐड करने के बाद मैंने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे ले दिया मैंने ECE, राइट। अब इस वैल्यू एट्रीब्यूट का ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे आप लोग। इसको मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, राइट। तो ECE यहाँ पर आ गया। अब आप देखिएगा, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो एट अ टाइम कितनी आपको दिख रही है? 4 वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। तो साइज का मतलब क्या हुआ कि आप लोग जो है थोड़ा इसका सेलेक्ट ऑप्शन का थोड़ा सा लुक एंड फील जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल ट्रू या फॉल्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं आने वाली है, ठीक है। मल्टीपल से क्या होता है, अगर हम इसको मल्टीपल दे देते हैं तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है कि आप एक साथ कई सारे सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक साथ कई सारे एट्रीब्यूट्स को, आई मीन टू से वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, मल्टीपल का काम और साइज का ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट होके आ रहा है? बाय डिफॉल्ट देखिए कौन सा सिलेक्ट होके आ रहा है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा चेंज करने दीजिए इसमें। नेक्स्ट है चेक बॉक्स, राइट। नेक्स्ट कंट्रोल या नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग बनाएंगे, जो सीखेंगे, वो है चेक बॉक्स। सपोज हम लोग ने लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बस समझ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, राइट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम चाहते हैं से वो हो जावा, पाइथन और C++, सपोज, राइट। अब यूजर के ऊपर है कि वो जावा सेलेक्ट करे या पाइथन सेलेक्ट करे या C++ सेलेक्ट करे, या दो इनमें से कोई दो सेलेक्ट करे या इनमें से कोई एक सेलेक्ट करे, राइट। तो ये यूजर के ऊपर है, राइट। तो इसके लिए हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स जो होता है वो मल्टीपल सिलेक्शन देता है, और रेडियो बटन जो होते हैं वो सिंगल सिलेक्शन देते हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे यूजर जावा सेलेक्ट करे या फिर पाइथन सेलेक्ट करे या C++ सेलेक्ट करे, या इन दोनों में, इन तीनों में से कोई दो या कोई एक या तीनों ही सिलेक्ट करे, वो वैल्यूज हमेशा एक एट्रीब्यूट के, एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग ही जानी है, दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग जानी है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो नेम लिखना होगा, नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू देनी होगी, वो हमेशा तीनों के लिए ही सेम रखनी होगी, ठीक है। हमेशा तीनों के लिए सेम रखनी होगी, राइट। ये ध्यान रखनी है आपको। तो हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो नेम आ गया, राइट। अब उसके बाद आता है, हमने लिख लिया जावा, वैल्यू इज इक्वल टू जावा, ध्यान रखिएगा आप ये, ठीक है। यही जावा ही देनी है इस पे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप सर्वर पे भी क्या भेजोगे, आप सर्वर पे भी जावा ही भेजोगे, इसीलिए,
आप कुछ और वैल्यू भेजना चाहते हो तो आप कुछ और दे दिए, इट्स अप टू यू, बट कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ पर लिखें वही यहाँ पर लिखें ताकि मैपिंग में आसानी आए। पाइथन, राइट। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि मैंने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज नहीं की है, और किसकी वैल्यू चेंज की है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज किया है, राइट। अब आप देखिएगा किस तरीके से ये हमको फॉर्म पे दिखाई देता है, राइट। तो मैं इसको शेयर करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक छोटा सा बी आर और ऐड कर दूं, सो दैट कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, एक हमने डिसलेक्ट कर दिया, कोई भी हमने एक ही सिलेक्ट रखा है, राइट। तो ये हो जाता है चेक बॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट कंट्रोल ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना, ठीक है। आप चाहते हो कि पाइथन जो है सेलेक्ट ही ना हो, डिजेबल्ड रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें डिजेबल्ड को यूज कर लीजिए और देखिएगा पाइथन अब सेलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है रेडियो बटन, ठीक है। सपोज कीजिए आपने एक कंट्रोल बनाया जेंडर, ठीक है, और जेंडर तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक ही होता है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे कंट्रोल्स जहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक यूज करना पड़ता है उसके लिए हम लोग बनाते हैं रेडियो बटन, राइट। तो हम यहाँ पे बस ये थोड़ा सा नेम यहाँ पे दे दें, एफ जेंडर, ठीक है, और वैल्यू, वैल्यू में भी हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, अभी हम बताते हैं क्या लिखेंगे, ठीक है। अब जेंडर क्या हो सकता है, या तो मेल होगा, है ना, या फीमेल होगा, या फिर क्या होगा, या फिर वो होगा मेल, राइट, या फिर ट्रांसजेंडर भी होता है, तो अभी उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ से एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो एक चीज आपने यहाँ पर भी नोटिस की होगी कि मैंने दोनों के ही नेम यहाँ पर सेम रखे हैं, और आप भी सेम रखिएगा। वजह क्या है, क्योंकि जेंडर एक ही हो सकता है, दो सिलेक्ट नहीं होने हैं। यहाँ से देखिए ना, क्योंकि जेंडर के लिए तो हम दोनों बना रहे हैं, वैल्यू कितनी जानी है, दोनों में से एक ही जानी है, तो दोनों किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगी, एफ जेंडर के, दोनों में से कोई एक वैल्यू जाएगी इनफैक्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस एफ जेंडर, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगी, जैसे ऊपर दिया था वैसे यहाँ पर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ जावा 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 लिखा था, पाइथन पाइथन, सी प्लस प्लस सी प्लस, वैसे ही फीमेल फीमेल, मेल एंड मेल, ठीक है। इसको रिफ्रेश करिए, फिर देखिए, एक सेकेंड में बी आर और इसमें लगा दूं, सो दैट बी आर और लगा दूं मैं यहाँ पे, सो दैट ये डिफरेंट लाइन में आ जाए, डिफरेंट लाइन में आ जाए, ठीक है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, आप देखिए दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। किस वजह से हो रहा है ये, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर दोनों में ही सेम नेम दे रखे हैं, ठीक है। हम इसको डिफरेंट नेम दे देते तो क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंट नेम देते हैं, यहाँ पे अब जेंडर 1 कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो देखिएगा डिफरेंस क्या हो रहा है, अब आप दोनों ही सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, ठीक है, दोनों ही सेलेक्ट कर लोगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों में ही आप क्या करोगे, एक ही नेम वैल्यू, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखनी है इस रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, तो उसके लिए इनपुट टाइप नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे आ गया गिव फीडबैक, गिव फीडबैक, राइट। तो आपने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट एरिया, राइट। तो टेक्स्ट एरिया भी वैसे तो क्या नाम है, ये पेयर टैग होता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती यहाँ देने की कुछ भी, क्योंकि यूजर को ही वैल्यू देनी पड़ती है। इसमें जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रोज एंड कॉल्स, COLS, ठीक है, रोज एंड कॉल्स यूज करते हैं, राइट। अब आप देखिए इसका कंट्रोल किस तरीके से दिखता है, हमको ये दिखता कैसे है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया रेडियो बटन, ठीक है। अभी थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है, ऑकवर्ड सा इसलिए लग रहा है बिकॉज ये BR जो है हमने सेलेक्ट नहीं, सॉरी BR हम लोग यहाँ पे लिख दें और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लें, थोड़ा सा अलाइन ज्यादा हमें करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप देखिएगा कैसा दिख रहा है आपको ये, ठीक है।
तो ये रोज है, नंबर ऑफ रोज, और ये हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए मैं थोड़े से कॉलम्स को इंक्रीज करूंगा, मैं कॉलम्स कर देता हूँ 20। ठीक है, मैंने कॉलम कर दिया 20। तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है, राइट। ये हो गया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, राइट। तो प्रोवाइड फीडबैक यहाँ पे हमको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंटेंट है। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं भी है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि इसको जो है वो वाला टैग क्यों बनाते हैं, पेयर टैग क्यों रखा गया है। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और देखिएगा कि जितना ये नेम, पासवर्ड, सेलेक्ट ब्रांच वगैरह लिखा है, ये सारे के सारे होते हैं लेबल्स, राइट। सारे के सारे क्या होते हैं, लेबल्स होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, लेबल नाम के एक टैग में एनक्लोज कर लेते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेबल टैग में इसको एनक्लोज कर लेंगे, कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्प्ले प्रॉपरली होगा। लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज मैं इसमें बता रहा हूँ लेबल का। लेबल का एक एट्रीब्यूट होता है फॉर। ठीक है, फॉर में हमने कोई वैल्यू दे दिया, सपोज हमने एन दे दी फॉर की, राइट। हमने एन दे दिया फॉर में, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो भी एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट बना रखा होता है या कंट्रोल बना रखा होता है, उसमें हमने आईडी एट्रीब्यूट अगर यूज कर लिया, और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लोग ने सेम दिया जो हम लोग ने लेबल में दे रखा है, तो आप देखिएगा इतनी मजेदार चीज। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे क्लिक किया है, और देखिए कहाँ पे क्लिक हो गया है, यहाँ पर क्लिक हो गया। फिर से देखिए हमने कहाँ क्लिक किया, हमने नेम पे क्लिक किया है, और कहाँ पे हो गया है क्लिक, इस टेक्स्ट बॉक्स पे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। देखिए पासवर्ड को हमने सिलेक्ट भी कर लिया, तो भी कर्सर यहाँ पर नहीं ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमने कहाँ पे क्लिक किया, हमने क्लिक किया नेम के ऊपर, कर्सर कहाँ पे क्लिक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, योर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका यूज क्या है। इस लेबल ने इस लेबल ने इस पर्टिकुलर को, इस लेबल टैग ने इस लेबल को इस एलिमेंट से बाइंड कर दिया है। क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है। अब हमने फॉर्म तो बना लिया हमने, लेकिन अभी तक कोई बटन नहीं बनाया, तो हम बनाएंगे अब बटन। ठीक है, तो अब बटन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। बटन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्शन बटन, ठीक है, एक होते हैं नॉन एक्शन बटन। ठीक है, एक्शन बटन दो तरीके, एक्शन बटन दो होते हैं, सबमिट एंड रीसेट। सबमिट एंड रीसेट। सिमिलरली नॉन एक्शन बटन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं क्या नाम है, एक बटन, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि सबमिट बटन। एक्शन नॉन एक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी, इस पे क्लिक करेंगे या फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। बटन पे क्लिक करेंगे, बटन नॉन एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, राइट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज को दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। नेम यहाँ पे देना चाहे दे दीजिए, ऐसे हमने नेम दे दिया। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। नहीं भी देंगे तो भी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बटन पे सबमिट लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर हम बटन को कुछ और नेम देना चाहे, सपोज हमने देना चाहे रजिस्टर, राइट। तो देखिए क्या आया, ठीक है, रजिस्टर बन के आ गया, राइट। सपोज कीजिए हम लोगों ने ये वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दे रखा होता, तो क्या आया होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगेन देखो क्या आएगा, तो वहां सबमिट लिख के आ गया, राइट। बट हम चेंज करना चाहते हैं उसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकते हैं, वही वहां पे बटन पे लिख के आ जाएगी, राइट। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एक्शन। ठीक है, फॉर्म का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एक्शन, और एक और एट्रीब्यूट होता है मेथड, राइट। मेथड के बारे में मोर डिटेल में अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मेथड का मेन ये होता है कि किस तरीके से, मेन सिग्निफिकेंस होता है कि डेटा किस तरीके से सर्वर पे पहुंचना चाहिए। डेटा दो तरीके से सर्वर पे पहुंचता है, थ्रू यूआरएल और थ्रू द रिक्वेस्ट।
ठीक है। तो अगर हम लोग गेट यूज कर रहे हैं तो यूआरएल के थ्रू जाएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और अगर पोस्ट यूज करते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू नहीं जाता है। ठीक है, गेट यूज कर रहे हैं तो यूआरएल के थ्रू जाएगा, पोस्ट यूज कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट के हेडर में के साथ जाता है, हमें यूआरएल में डेटा नहीं दिखाई देता है। राइट, अब हम एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर एक फाइल का पाथ दे देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो क्या हो, किसी पर्टिकुलर पेज पर कंट्रोल चला जाए। तो हमने डेफिनेशन लिस्ट डॉट एचटीएमएल जो हमारे पास पहले से फाइल बनी हुई है, हम वहां पर कंट्रोल भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन कराता हूँ और देखिए आप इसको। ठीक है, अब देखिए मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए कहाँ पहुंच गए, डेफिनेशन लिस्ट पे चले गए। देखिए डेफिनेशन लिस्ट डॉट एचटीएमएल पे आ गए। हमने गेट यूज कर रखा, तो देखो एफ नेम। अब देखो एफ नेम क्या दिया था, ध्यान से देखिएगा अब आप। एफ नेम, ये एफ नेम है। ठीक है, ये एफ नेम हो गया। राइट, एफ नेम में क्या दिया था हमने, कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, पासवर्ड कुछ नहीं लिखा, ब्रांच वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो ये सब गेट का है। तो जो भी अभी देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये एफ नेम, एफ पासवर्ड, ब्रांच को रिलेट कर पा रहे होंगे। सी एस सी देखिए कैसी क्यों आया हुआ है यहाँ पे, है ना। एस इज इक्वल टू रजिस्टर क्यों आया हुआ है, इसीलिए आया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ये सब ले रखा है। देखिए एफ नेम, एफ पासवर्ड, देखिए हम ये सिलेक्टेड था तो सी एस सी गया। राइट, ब्रांच इज इक्वल टू सी एस सी गया था। राइट, उसी तरीके से एस के इज इक्वल टू रजिस्टर गया, है ना। राइट, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं क्या करा, मैंने इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया ROHIT, पासवर्ड मैंने दे दिया इसे ABCD, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेक्टेड किया, मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर मैंने जावा सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ ABCD, कुछ QQQQ दे दिया। राइट, अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। देखिए आपको सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, इवन पासवर्ड भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ABCD, रोहित, ब्रांच इज इक्वल टू ECE, है ना, सब्जेक्ट इज इक्वल टू जावा, एफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, एस इज इक्वल टू रजिस्टर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। राइट, तो गेट की ये समस्या होती है कि जो भी डेटा होता है वो यूआरएल के थ्रू जाता है। राइट, इसी चीज को हम यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा, हम यहाँ पर पोस्ट यूज करते हैं सपोज। ठीक है, हमने यहाँ पर पोस्ट यूज कर लिया, पोस्ट यूज कर लिया। पोस्ट यूज करने के बाद हमने सब यहाँ पर दे दे क्यू 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 क्यू, ये सब सिलेक्टेड ही है। अब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं गया, इसका मतलब क्या है कि डेटा गया नहीं है। ऐसा नहीं कि डेटा नहीं गया, डेटा गया है, लेकिन कैसे गया है, थ्रू द क्या क्या कहते हैं, आफ्टर द रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ गया है, यूआरएल के थ्रू नहीं गया है। दूसरा क्या मतलब निकाल सकते हैं इससे आप, दूसरा ये मीनिंग निकाल सकते हैं आप इससे कि गेट का क्या काम करना, गेट मतलब कुछ फेच करना, गेट, और पोस्ट करना मतलब भेजना। राइट, तो अगर आपको ज्यादा डेटा भेजना है, सर्वर पे कुछ स्टोर करना है, तो आप पोस्ट यूज कीजिए। सेंसिटिव डेटा है जैसे क्रेडिट कार्ड पासवर्ड हो गया, सॉरी क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, वो सारा का सारा पोस्ट के थ्रू भेजना चाहिए। राइट, और आप कुछ मंगाना है, फेच करना है सर्वर से, तो क्या यूज करेंगे, उसके लिए गेट यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, हमने यहाँ पे एक्शन में डेफिनेशन लिस्ट लिखा है, तो एक्शन में हमने लिखा क्या, एक्चुअली एक्शन में हमने लिखा है पाथ ऑफ द नेक्स्ट रिसोर्स। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या लिखा है, पाथ ऑफ द नेक्स्ट रिसोर्स। ठीक है, फिलहाल ये हमारा रिसोर्स कहाँ पर है, हमारे लोकल मशीन पे, क्लाइंट एंड पे है। नॉर्मली क्या होता है, ये डेटा, ये जो कंट्रोल, ये जो नेक्स्ट रिसोर्स क्या होता है, नेक्स्ट रिसोर्स जो होता है वो होता है व्हाट यू कॉल द डेटा ऑन द सर्वर। ठीक है, अभी हमने एक एक्शन बटन देखा सबमिट, दूसरा एक्शन बटन देखते हैं जो कि क्या होता है, रीसेट। ठीक है, रीसेट से सबमिट नहीं होता है, कैंसिल की यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कैंसिल, या बेटर टू हैव रीसेट एंड सबमिट बोथ, बेटर टू हैव बोथ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी जगह रीसेट, रीसेट, सॉरी, ई हो गया, और यहाँ पे आ गया आर, इधर हो गया, हमने लिख दिया कैंसिल, हम रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, फॉर्म को रिफ्रेश किया मैंने वैल्यू दे दी कुछ से, रोहित पास कर दिया, यहाँ पे मैंने वन कुछ भी पास कर दिया, कंप्यूटर साइंस सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। राइट, हमने कैंसिल किया, देखिए सारा का सारा डेटा हटाया गया। कैंसिल ही तो हमने रीसेट दिया ना, देखिए कैंसिल को ही तो रीसेट दे रखा है, तो सारा का सारा डेटा क्या है, वो सारा का सारा डेटा हट गया। फिर से देखिए, फिर से देखिए एक बार,
ठीक है, कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो सारा डेटा चला जा रहा है। ठीक है, ये दोनों होते हैं, ये दोनों है हमारे क्या नाम है उसका, कौन से बटन, एक्शन बटन, राइट। एक और बटन यहाँ पे हम लोग यूज करके देखते हैं, BUTTON। ठीक है, BUTTON। ठीक, तो रिफ्रेश कर लिया हमने, यहाँ लिखा रोहित, यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दी 1 2 3 4, या सिलेक्टेड है, इसको वैल्यू दे दी, इसको वैल्यू दे दी, यहाँ पर दे दिया। अब देखिए रजिस्टर पे हम जब क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन एक्शन बटन दे रखा है। क्या दे रखा है हमने, नॉन एक्शन बटन दे रखा है। मैंने आपको बताया था ना, नॉन एक्शन बटन क्या होता है, बटन होता है, और एक्शन बटन कौन कौन से होते हैं, एक्शन बटन कौन कौन से होते हैं, सबमिट एंड रीसेट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है जब हम रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं। और रजिस्टर का किस टाइप का है बटन, एक्शन और नॉन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन, नॉन एक्शन है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने HTML फॉर्म समझे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, तब भी आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग, आज के क्लास में हम लोग ने पढ़ा है फॉर्म्स। कल हम लोग पढ़ेंगे या कह सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरलिंक्स एंड HTML फ्रेम्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।